This is the way for programmer to control what pieces of program are to be executed at certain time. ये क्या है कि प्रोग्रामर फाइनल करेगा, जो कोडिंग कर रहा है वो फाइनल करेगा कि प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट कैसा होना चाहिए और कौन सा कोडिंग, कौन सा आउटपुट प्रोग्राम में कभी आना चाहिए. ओके, दिस इज वेरी सिमिलर टू चॉइस दैट वी मेक एवरी डे. जैसे हम डे टू डे लाइफ में हमारे वर्क के लिए चॉइस रखते हैं कि आज ये काम करना है, कल ये काम करना है. सेम वे इन दिस प्रोग्रामिंग वी हैव टू डू कि विच piece of code will be executed at what time. Okay, this is used to control the program output and data. ये क्या यूज के लिए है? दिस इज यूज टू कंट्रोल प्रोग्राम आउटपुट. फाइनल आउटपुट हमारा कैसा चाहिए और जो डेटा चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए. ओके, सो दिस इज just because of this control statements we can do such kind of thing. So types of control statements we are having, mostly used types are if else statement, for loop statement, while loop statement and do while statement. Okay, so we will see one by one. First one is if else statement. Syntax means rule. तो rule में क्या है यहाँ पे कि if condition, मतलब इफ ये जो सिंटैक्स लिखा है फॉर्मेट विल बी सेम फॉर योर कोडिंग. ओके, जस्ट ये कंडीशन के प्लेस पे आपकी कंडीशन आएगी, यहाँ पे कोडिंग आएगी, यहाँ पे भी कोडिंग आएगी, बस. बाकी ये जो फॉर्मेट है इफ एल्स लिखने का ये ऐसे ही रहेगा. इफ इज योर कीवर्ड, एल्स इज ऑल्सो योर कीवर्ड. इट विल बी बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाइड बाय iostream.h. ओके, सो इफ इन ब्रैकेट कंडीशन and in this condition we have to give this curly bracket. what it means कि if condition का यहाँ पे processing जो भी होगा वो यहाँ पे लिखना है. so if condition is true, okay, ये condition इसमें हमने जो भी लिखा है वो अगर true है तो क्या होगा code of the program if condition is true. तो कभी भी अगर ये condition true हो गया तो final output क्या आएगा, जो ये वाले ब्लॉक में है. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यू कैन सी हियर इफ कंडीशन इज फॉल्स, ये वाला कोड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो. ये फॉल्स होने के लिए है, ये ट्रू होने के लिए. ट्रू होगा तो पहला वाला रन होगा, फॉल्स होगा तो सेकेंड वाला रन होगा. ओके, सो इसमें कंडीशन कैसे यूज किया होगा, नंबर ऑफ सिंबल्स वी ऑलरेडी लर्न. ओके, सो दो सिंबल्स आर यूज्ड हियर टू राइट कंडीशन. We will see example also. Let's see. Example of if else statement. Suppose we are having two variables. Okay, we are having two variables a and b और हमको हमारे प्रोग्राम में क्या फाइनल करना है कि a नंबर ग्रेटर है या b नंबर ग्रेटर है. ओके, वी आर हैविंग टू वैल्यूज और हमें ये चेक करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर. तो मैंने इसके बीच में ये कंडीशन लिख दिया. सो व्हाट इज द नेम फॉर दिस, दिस इज ग्रेटर देन. ओके, सो वी हैव टू चेक a इज ग्रेटर देन b और नॉट. क्लियर. सपोज वैल्यू ऑफ a इज 7 and b is 5. Okay, so in first case if a is greater than b, so 7 is greater than b will be true or false. तो first time it will be true. true है तो क्या होगा, पहला वाला कोडिंग आएगा. अभी हमने देखा था कि true रहेगा तो फर्स्ट वाला रन होगा. so your output will be this. okay, suppose value of b is 15 in second case. So condition will be false. So next time if you are having value a equal to 7 and b equal to 15, so you will get this second output. Why? Because ये condition आपका false हो जाएगा. Clear? So if else statement is very simple. We are moving to next one, for loop statement. This is really important one. By this loop we are doing maximum program. So the syntax, the rule is we have to use this keyword for in this round bracket.
In this round bracket we are having three parts. The first one is initialization. ये फर्स्ट पार्ट है, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ही रहेगा. सेकेंड वन इज कंडीशन, ये भी फिक्स्ड है. एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो यहाँ पे यूज होगा. लाइक प्लस प्लस ए और a plus plus and same for minus minus also. So इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है. तो कभी अगर बोर्ड में पूछते हैं द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, सो यू हैव टू राइट दिस थिंग. ये सिंटैक्स लिखना है, उसके साथ में बाद में एक सिंपल एक छोटा प्रोग्राम भी देना है. इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट, यहाँ पे वेरिएबल को स्टार्ट करना है आपको कि वेरिएबल का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है. कंडीशन में कंपेयर होगा वैल्यू, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से आपके वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा. एंड बेस्ड ऑन दिस यू विल एग्जीक्यूट दिस कोड ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस. एंड ये तीनों कंटेंट में अगर एक भी कंडीशन नहीं है, मतलब एक भी कंटेंट नहीं है, तो भी वो फॉर लूप रन होता है. फॉर लूप का ये प्रॉपर्टी है. ओके, so we'll see one basic program. So I took initialization के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, starting value of I, एक वेरिएबल ले लिया मैंने. ओके, now your variable is I and उसको मैंने क्या किया है, फर्स्ट प्लेस क्या था कि हमें वैल्यू को स्टार्ट करना है, वेरिएबल को स्टार्ट करना है, तो मैंने उसको 1 से स्टार्ट किया. सेकेंड इज कंडीशन, तो कंडीशन में मुझे कंपैरिजन डालना है, तो मैंने क्या लिखा, i इज लेस देन इक्वल टू 5. ओके, सो ये सब थिंग्स है जो आप पहले ही अब पढ़ चुके हो, ये मैंने पढ़ा दिया है. सो अब यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग में वो यूज करना है. तो यहाँ पे अब i का वैल्यू कंपेयर होगा, और यहाँ पे इंक्रीमेंट है विच इज पोस्ट इंक्रीमेंट. पहले वैल्यू यूज करना है, फिर उसको स्टोर करना है. सो इफ योर, एंड आई विल टेक स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ सम इज 0 फॉर एवरी प्रोग्राम. ओके, तो ये सिर्फ मैंने फॉर लूप ही लिखा है, इट इज नॉट द होल प्रोग्राम. सो i इज योर वेरिएबल एंड सम इक्वल टू 0, ये स्टार्टिंग में दे दिया है. सो i इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया है. यहाँ पे क्या कंपेयर होगा फर्स्ट टाइम में, इट विल बी 1 कंपेयर्ड विथ 5, ये कंपेयर होगा. तो कंडीशन ट्रू है. ओके, कंडीशन इज ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू. ट्रू है तो क्या होगा, फिर अब ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा. बट साथ में क्या हो रहा है, i प्लस प्लस मीन्स 1 को यूज करना है, एंड वी हैव टू स्टोर 2 फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर. फिर सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम विल बी, सम का स्टार्टिंग वैल्यू, सो 0 प्लस i का स्टार्टिंग वैल्यू इज 1. So we are having value of sum as 1. Okay, so now in first step we are having value of sum as 1. In next step I is 2. Now this is used, this we have to use for only one time. Now next time we have to use this 2. So 2 is compared with 5. True or false? True. Okay, true है तो क्या होगा, now next value of sum is 1. ओके, अपडेटेड वैल्यू ऑफ सम इज 1, सो सम इक्वल टू 1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i का नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2. और यहाँ पे स्टोरेज में क्या जाएगा 3. सो यू विल गेट 3, और 3 कहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ये सम में. ओके, इन दिस वे यू हैव टू एग्जीक्यूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये एग्जीक्यूट होगा. ओके, क्लियर. सो जब हमें ऐसा कोई प्रोग्राम करना है जहां पे हमें बार बार नंबर को इंक्रीमेंट करना है, बार बार एक ही प्रोसीजर करना है, सो सच टाइम वी हैव टू यूज दिस फॉर लूप. ओके, तो हमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं लिखने पड़ेंगे, बस इसी में ये लूप वाइज लूप में ही डेटा हमारा रन होता रहेगा, एंड विल गेट अपडेटेड डेटा. क्लियर. सो इससे क्या मिलेगा, हमें फाइनल वैल्यू ऑफ सम, हमें सम का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा. ओके, जो स्टार्टिंग में 0 से हमने स्टार्ट किया है, एंड लास्ट में हमें क्या मिला है वो हमें मिलेगा, दैट विल गिव यू 15.
Okay, total you will get 15. So this is your for loop. Next is while loop. The syntax is while is your keyword. In this bracket, round bracket, we have to mention the condition. अगर हमारा condition true है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा. ओके, अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज लूप व्हाइल लूप विल स्टॉप वर्किंग. कंडीशन ट्रू है जब तक तो ये रन होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो गया तो ये इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा. व्हाइल लूप विल स्टॉप बाय डिफॉल्ट. ओके, सो विल टेक वन एग्जाम्पल. I took the same, sorry, this is lowercase variable. So I took the same, that I is a variable and sum equal to 0 and I. Okay, so it is similar to for loop only. For loop में हमारा starting में क्या था, इनिशियलाइजेशन. सो हमें वाइल लूप के बाहर बताना है कि उसका वैल्यू क्या है. सो मैंने ये 1 से स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज योर कंडीशन. तो कंडीशन हर जगह सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, i इज लेस देन इक्वल टू 5. ये कंपेयर करेगा, i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है. ओके, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है सो वी हैव टू डू दिस प्रोसीजर एंड दिस ऑल्सो, जो हमने फॉर लूप में थर्ड पॉइंट में लिखा था, दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो यहाँ पे 1 था, इंक्रीमेंट करके क्या स्टोर होगा, 2. ओके, सो दिस इज इन द सेम वे ऑफ फॉर लूप, जस्ट कंटेंट्स, one content will be outside the while loop, second condition will be here, and third the steps increment or decrement you will get here. Okay, so अगर आपको एक भी लूप परफेक्टली आता है so you can do programming for remaining loop, that is while and do while. So the content in while, do while and for loop all are same. आप एक भी प्रोग्राम अगर एक लूप से कर सकते हो तो बाकी लूप से आपको खुद पे खुद आ जाएगा. सो आई का स्टार्टिंग इक्वल टू 1 था तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाहर है वो. नेक्स्ट इज आई विल बी, आई यहाँ पे कंपेयर होगा, सो 1 कंपेयर्ड विथ 5. मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्टेप बता रही हूँ. सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है तो क्या करेगा, सम का स्टार्टिंग वैल्यू क्या था, 0 प्लस आई दैट इज 1 विल गिव यू 1 इन दिस सम, सम में स्टोर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, इट विल अगेन मूव टू दिस व्हाइल लूप. यहाँ पे फिर 2 कंपेयर करेगा वो, ये 2 कंपेयर होगा. ओके, तो ये भी ट्रू है. फिर क्या करेगा, सम का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 1 प्लस 2, ऐसे सेम वे, सेम लाइक फॉर लूप. ओके, ये ब्रैकेट जैसे ही क्लोज होगा तो ये फिर से ऊपर जाके व्हाइल लूप में चेक करेगा द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू है तो फिर से रन करेगा, अदरवाइज वो लूप के बाहर आ जाएगा. सो दिस इज योर व्हाइल लूप. Same program we will do with do while. First of all the syntax, do the procedure. हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे, do this procedure while your condition is true. जब तक ये कंडीशन ट्रू है आपको ये प्रोसीजर करना है जो इस करली ब्रैकेट में लिखा होगा. सो डू वाइल लूप का एक प्रॉपर्टी है कि ये कंडीशन अगर इसकी फॉल्स भी हुई तो भी ये एक बार रन होता है. क्यों रन होगा ये एक बार, क्योंकि डू द प्रोसीजर फर्स्ट. इसमें क्या है, पहले प्रोसीजर करना है फिर कंडीशन चेक करना है. ओके, तो इसका क्या है कि इसमें प्रोसीजर पहले करना है फिर कंडीशन चेक करना है. तो ये डू वाइल ही एक ऐसा लूप है जो 1 टाइम तो भी रन होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी. ओके, सो कीप इन माइंड, यू कैन गेट इन एमसीक्यू इन बोर्ड, दैट इज कि ऐसा कौन सा लूप है, ओके, विच लूप यू आर हैविंग जो एक सिंगल टाइम तो रन होगा ही, बाय डिफॉल्ट इट विल रन फॉर 1 टाइम मिनिमम. क्यों, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी. सो दैट लूप इज डू वाइल लूप. ये एक टाइम तो कोड रन करता है, कंडीशन फॉल्स होगा तो भी. ओके, सो और वन मोर प्रॉपर्टी इन if else, for loop and do while. In this, after this round bracket you are not having semicolon. Okay, but in do while you are having semicolon after this condition. Clear? You can see अभी जो मैंने syntax बताया, if else में भी semicolon है नहीं वहाँ पे, फिर for loop हुआ, while loop हुआ, but in do while loop you are having semicolon.
टू स्टॉप दिस प्रोसीजर, यहाँ पे ये प्रोसीजर को स्टॉप करने के लिए, फिर से डू में रन करने के लिए वी आर हैविंग दिस सेमीकोलन. सो this is the only one loop where you are having semicolon after this round bracket. Clear? So keep in mind. So let's see. I equal to 1 starting में declare है. This is a small I and sum equal to 0. Suppose ये मैंने जानबूझ के अभी आपको स्टार्टिंग में दे रही हूँ ताकि आप लोग स्टार्टिंग वैल्यू 0 लो. तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम. ओके, डोंट ट्राई टू थिंक कि इसमें तो प्रोग्राम नहीं है. तो बोर्ड में कभी भी अगर आता है तो आपको सिंटैक्स प्लस उस सिंटैक्स में आपने क्या वैल्यू पुट की है. अभी अगर ये आपका सिंटैक्स था, ये वाला आपका सिंटैक्स है, तो बस इसमें आपने क्या वैल्यू लिखी है ये आपको बताना रहता है. ओके, सो इफ यू विल राइट दिस मच ऑल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स. नो नीड टू वरी दैट यू हैव टू गिव द होल प्रोग्राम लाइक हैश से आपको पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, वैसा नहीं है कुछ भी. ओके, सो डू द प्रोसीजर, ये आपका प्रोसीजर में काउंट हुआ है. डू दिस प्रोसीजर व्हाइल योर कंडीशन इज ट्रू. आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है तो पहला क्या होगा, सम का वैल्यू काउंट होगा, दैट विल गिव यू 0 + 1. ओके, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ये वाले सम में. आई प्लस प्लस मीन्स क्या स्टोर हुआ, 2. ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे कंपेयर क्या होगा, यहाँ पे कंपेयर होगा 1, क्योंकि अभी ये 2 स्टोरेज में गया है. ओके, सो सॉरी, हियर यू विल कंपेयर विथ 2 क्योंकि इसका स्टोरेज में चला गया है. सो यू विल गेट कंपैरिजन विथ 2, दैट विल गिव यू ट्रू. ट्रू है तो फिर से कहाँ जाएगा, यू विल गेट डू लूप अगेन. ओके, सो अब क्या होगा, पहले वैल्यू सम का 1 था, नेक्स्ट वैल्यू विल बी नाउ 2, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा. ओके, सम में अब आपका ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा. सो यू विल गेट टोटल 3. यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3. नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 3. यहाँ पे 3 के लिए लूप कंपेयर होगा, 3 के लिए भी ट्रू होगा, सेम वे इट विल रन. ओके, समझा. सो यहाँ पे जैसे इंक्रीमेंट होगा फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो यहाँ पे कंपेयर होगा, तब जाके वो इंक्रीमेंट वाला वैल्यू यू हैव टू ऐड इन दिस सम. सो वी हैव टू रीड दिस लूप एज डू द प्रोसीजर टिल योर लूप इज ट्रू, टिल योर कंडीशन इज ट्रू. ओके, कीप इन माइंड दैट डू वाइल में ही वाइल के बाद में सेमीकोलन है. डू वाइल लूप ही एटलीस्ट 1 टाइम रन होता है अगर कंडीशन फॉल्स है तो भी. क्लियर. So this loop example and syntax you have to practice more and more to get your programs. Okay, आपको जितना अच्छा अगर प्रोग्रामिंग करना है तो आपको ये लूप का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिस दिस विथ सम डिफरेंट प्रोग्राम. यहाँ पे मैंने एक ही प्रोग्राम लिया कि सम ऑफ वैल्यू फ्रॉम 1 to 5 एंड उधर पे फॉर इफ एल्स लूप आई टुक दैट a is greater or b is greater. So you can change. So you can practice for number of program. ये जब आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रॉपर होगा तभी आप प्रोग्राम पढ़ सकते हो क्लियरली. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन C++.